बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स जो हमने न्यू टॉपिक स्टार्ट करने हैं हमारे पास है जी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम और स्टूडेंट्स रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो चलते हैं स्टूडेंट्स टॉपिक की तरफ। बेटा हमारे पास है क्या टॉपिक? रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। स्टूडेंट्स रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम से क्या हम बता रहे हैं स्टूडेंट्स? कोऑर्डिनेट का जो मतलब है स्टूडेंट्स वो बेटा हमारे पास होता है जी एड्रेस। कोऑर्डिनेट का स्टूडेंट्स मतलब क्या होता है? हमारे पास एड्रेस होता है। मींस एड्रेस मींस स्टूडेंट्स पता होता है। अब स्टूडेंट्स रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को बेटा अगर हम डिफाइन करना चाहें तो इसको स्टूडेंट्स हम डिफाइन कर सकते हैं टू रेफरेंस लाइन स्टूडेंट्स drawn perpendicular to each other is called rectangular coordinate system. कोऑर्डिनेट सिस्टम आज फ्रेंड्स कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम भी फ्रेंड्स इसको हम नाम दे सकते हैं। बेटा देखिए कौन सा रेफरेंस लाइन फ्रेंड्स? वन ऑफ द रेफरेंस लाइन इज अलोंग हॉरिजॉन्टल या अलोंग एक्स एक्सिस और दूसरी फ्रेंड्स हमारे पास रेफरेंस लाइन अलोंग वर्टिकल फ्रेंड्स। तो आपको मालूम है कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फ्रेंड्स आपस में क्या होता है बेटा? परपेंडिकुलर होते हैं, मींस के 90 का एंगल बनाते हैं। तो फ्रेंड्स ये दोनों रेफरेंस लाइन जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, इन दोनों रेफरेंस लाइन हमारे पास कौन सा सिस्टम बनाया फ्रेंड्स? कोऑर्डिनेट और रेक्टेंगुलर और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम फ्रेंड्स बनाना है। और जिस पॉइंट के ऊपर ये दोनों रेफरेंस लाइन बेटा एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं उस पॉइंट को बेटा हम किसका नाम देते हैं? ओरिजिन का नाम देते हैं। at which point the two reference line intersect each other are called its origin। और फ्रेंड्स आपको मालूम है कि ओरिजिन से टुवर्ड्स राइट बेटा हम क्या लेते हैं? एक्स एक्सिस को पॉजिटिव लेते हैं प्लस एक्स एक्सिस और टुवर्ड्स लेफ्ट फ्रेंड्स हम लेते हैं नेगेटिव एक्स एक्सिस और फ्रेंड्स अपर साइड पे हम वाई एक्सिस को बेटा क्या लेते हैं? प्लस वाई एक्सिस और डाउनवर्ड बेटा हम क्या लेते हैं? नेगेटिव वाई एक्सिस का नाम देते हैं। फ्रेंड्स इसको हम रेक्टेंगुलर का नाम ही क्यों देते हैं? फ्रेंड्स आपको मालूम है कि जो हमारे पास रेक्टेंगल होती है, जो मुस्ततील होती है बेटा, मुस्ततील के भी अगर हम जिस मर्जी एंगल की बात करें बेटा वो कितने होते हैं हमारे पास? 90 के होते हैं। तो इट मीन के फ्रेंड्स यहाँ भी एंगल कितना बन रहा है? 90। तो इससे फ्रेंड्स इसको हम नाम देते हैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। और इस कोऑर्डिनेट सिस्टम का फ्रेंड्स हमें फायदा क्या है बेटा? इसका फायदा ये है कि इस कोऑर्डिनेट सिस्टम की मदद से इस कार्टेशियन या कोऑर्डिनेट के अंदर आप किसी भी पॉइंट पी को बेटा इजीली लोकेट कर सकते हैं अगर आपको उसका एड्रेस दिया जाए। तो फ्रेंड्स देखें कि मेरे पास एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है और फ्रेंड्स ये ओरिजिन और ओरिजिन के ऊपर जो पॉइंट्स होते हैं ना आपने हॉरिजॉन्टल के अलोंग ट्रैवल किया अभी ना वर्टिकल के अलोंग, तो हमारे पास पॉइंट्स फ्रेंड्स क्या होंगे? 0 0 होंगे। फ्रेंड्स सपोज करें इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर बेटा मेरे पास एक पॉइंट P है और उस पॉइंट P का मैं आपको एड्रेस बता देता हूं, वो A एंड D है कि आपने पॉइंट P तक पहुंचना है और इसका पता यह है कि फ्रेंड्स A एंड B। तो इट मींस फ्रेंड्स यू हैव टू मूव कि अगर आप पॉइंट P तक पहुंचना चाहते हैं तो यू हैव टू मूव A यूनिट अलोंग x एक्सिस एंड B यूनिट अलोंग y एक्सिस। और फ्रेंड्स आप इस पॉइंट P तक बेटा क्या कर सकते हैं? पहुंच सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखें
आप ए यूनिट मूव करेंगे अलोंग एक्स एक्सिस और बी यूनिट स्टूडेंट्स आपको मूव करना पड़ेगा अलोंग वाई एक्सिस। तो आप इस पॉइंट पी तक बेटा रीच कर सकते हैं और ओरिजिन से टुवर्ड्स पॉइंट टी आप एक वेक्टर ड्रॉ करेंगे। ये आपका वेक्टर आ जाएगा जो उस पॉइंट पी को बेटा क्या करेगा, लोकेट। और इस वेक्टर को बेटा आप कोई सा भी नाम दे सकते हैं। यहाँ पे इस वेक्टर को बेटा मैं आर का नाम दे रहा हूँ। अगर ये वेक्टर है तो इसको हम क्या डालेंगे बेटा, एक एरो हेड। और फ्रेंड्स आपका रिप्रेजेंटेटिव वेक्टर है, इस केस में बेटा वो एक एंगल क्या बना रहा है, हॉरिजॉन्टल के साथ फ्रेंड्स एक एंगल थीटा बना रहा है। बेटा आप किसी भी एंगल को फिक्स के अंदर थीटा नहीं कह सकते। थीटा का एक बहुत ही सादा कंसेप्ट है इसके अंदर। थीटा का बेटा ये याद रखिएगा क्योंकि इसी के अंदर हमने थीटा को मजीद भी एक्सप्लेन करना है, उसका डायरेक्शन और थीटा को फाइंड भी करना है नेक्स्ट टॉपिक्स के अंदर। थीटा स्टैंड्स, थीटा इज ऑलवेज measured from positive x-axis in anti-clockwise। कि थीटा को स्टैंड आपने हमेशा मेजर करना है फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज। स्टूडेंट्स अक्सर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कौन सा क्लॉकवाइज है कौन सा एंटी क्लॉकवाइज। स्टूडेंट्स आपकी जो क्लॉक के रोटेशन स्टूडेंट्स इस तरह से होती है, अगर आप इसके अपोजिट लें तो बनेगा हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज। तो स्टूडेंट्स आपने हमेशा मेजर करना है पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज। तो ये स्टूडेंट्स आ जाएगा थीटा। और बेटा इसके अंदर कितने एक्सिस हैं, हमारे पास दो एक्सिस हैं। कौन कौन से स्टूडेंट्स, एक हमारे पास एक्स एक्सिस है और बेटा दूसरा कौन सा हमारे पास वाई एक्सिस है। क्योंकि स्टूडेंट इसके अंदर दो एक्सिस हैं और जिसके अंदर बेटा हमारे पास दो एक्सिस इन्वॉल्व हों उसको स्टूडेंट्स हम नाम देते हैं प्लेन। प्लेन बेटा हमारे पास क्या होती है, 2D होती है। 2D मींस टू डायमेंशनल, दो एक्सिस के स्ट्रेंथ अलोंग होती है। तो बेटा और इसके ना हमारे पास ओनली एक ही एंगल इन्वॉल्व होता है, जो एंगल क्या कहलाता है स्टूडेंट्स, हमारे पास थीटा कहलाता है। स्टूडेंट्स एक और छोटी सी एग्जांपल है, सपोज करें जो आपको व्हाइट बोर्ड है बेटा, ये आपके पास एक प्लेन है, इस प्लेन के ऊपर एक बटरफ्लाई बैठी है। अब उस बटरफ्लाई को कैच करना चाहते हैं, पकड़ना चाहते हैं स्टूडेंट्स। सपोज करें वो बटरफ्लाई स्टूडेंट्स इस पॉइंट के ऊपर है, आप इस पॉइंट या इस बटरफ्लाई तक स्टूडेंट्स पहुंचना चाहते हैं, या आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, तो आपको बेटा इस तक पहुंचने के लिए पहले आपको मूव करना पड़ेगा अलोंग हॉरिजॉन्टल, फिर स्टूडेंट्स आपको मूव करना पड़ेगा अलोंग वर्टिकल, तभी आप इस बटरफ्लाई को स्टूडेंट्स कैच कर सकते हैं। स्टूडेंट्स एक और छोटी सी एग्जांपल दे दूं आपको। बेटा ये हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम है। सपोज इस पॉइंट पी का मैं एड्रेस दे देता हूं आपको 3 and 4। स्टूडेंट्स आपको मालूम है ओरिजिन के ऊपर क्या होंगे, पॉइंट 0 and 0, ये 1 2 और स्टूडेंट्स इसको हम 3 कह देते हैं, ठीक है। और स्टूडेंट्स y के अलोंग में हम पॉइंट्स ले लेते हैं, हमारे पास 1 2 3 एंड स्टूडेंट्स ये 4। तो आपको स्टूडेंट्स 3 यूनिट मूव करना पड़ेगा अलोंग x एक्सिस, 4 यूनिट मूव करना पड़ेगा अलोंग y एक्सिस। जहां पे ये दोनों पॉइंट इस साइड से स्टूडेंट्स y एक्सिस के अलोंग 4 यूनिट मूव करें, एक्स एक्सिस के अलोंग 3 यूनिट मूव करें, जहां पे पॉइंट मिलेगा वहां पे स्टूडेंट्स आपको ये पॉइंट पी क्या करेगा बेटा, लोकेट करेगा। और पॉइंट पी के लिए आपने ओरिजिन से एक वेक्टर ड्रॉ कर देना है, इसको आप आर कह दें, ए कह दें, डी कह दें, जो मर्जी स्टूडेंट कह दें, और ये एंगल थीटा इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। दूसरे स्टूडेंट्स हमारे पास इसी के अंदर बेटा होती है स्पेस। अगर हम स्पेस की बात करें स्टूडेंट्स, देखें अगर आपकी बटरफ्लाई स्टूडेंट्स ये व्हाइट बोर्ड के ऊपर ना हो बल्कि इस पॉइंट के ऊपर हो, ईयर के अंदर हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, आपको एक्स एक्सिस आपने मूव किया, वाई एक्सिस भी आपने मूव किया, लेकिन तब भी आप इस बटरफ्लाई को कैच नहीं कर सकते। तो आपको स्टूडेंट्स एक तीसरे एक्सिस के अलोंग भी मूव करना पड़ेगा, मींस एयर के अंदर या स्पेस के अंदर।
तो तभी आप उस बटरफ्लाई को स्टूडेंट्स कैच कर सकते हैं। तो स्पेस के अंदर स्टूडेंट्स हमारे पास 3 एक्सिस होते हैं और बेटा तीनों एक्सिस एक दूसरे के ऊपर बेटा क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। किस तरह स्टूडेंट्स, ये स्टूडेंट्स आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, ये देखिए। और बटरफ्लाई स्टूडेंट स्पेस के अंदर है, आपने एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव किया, वाई के अलॉन्ग मूव किया स्टूडेंट, तो आपको फिर इस पॉइंट उस बटरफ्लाई तक आप फिर भी रीच नहीं कर सकते स्टूडेंट। तो आपको मूव करना पड़ेगा थर्ड एक्सिस के अलॉन्ग, जो कि स्टूडेंट इन दोनों एक्सिस को बेटा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ये तीनों एक्सिस हैं, एक्स एक्सिस, वाई एंड स्टूडेंट सी, और तीनों एक्सिस एक दूसरे के स्टूडेंट्स के होते हैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। अब स्टूडेंट्स होता क्या है, जो आपका सी एक्सिस बेटा वो इस तरफ है, स्पेस के अंदर है, तो स्पेस के अंदर हम वेक्टर को ड्रॉ नहीं कर सकते, तो इसलिए स्टूडेंट हम इसको बेटा कुछ इस तरह से ड्रॉ कर देते हैं। बेसिकली स्टूडेंट्स ये देखिए, ये इसको परपेंडिकुलर इस तरफ होना है, लेकिन इस तरफ स्टूडेंट्स हम वेक्टर को कैसे ड्रॉ करें यार के अंदर, इसलिए स्टूडेंट्स हम फिर इसको इस तरफ ड्रॉ कर देते हैं। और स्टूडेंट्स अक्सर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, किसको हम एक्स एक्सिस लें, किसको वाई लें, किसको सी लें। स्टूडेंट्स स्पेस के अंदर आप किसी को एक्स ले लें, जिस मर्जी को वाई ले लें, जिस मर्जी को स्टूडेंट्स आप सी ले लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखिए बेटा, इसको मैं एक्स ले लेता हूं, इसको स्टूडेंट्स वाई ले लेते हैं, और इसको बेटा हम सी ले लेते हैं। और क्योंकि आपके पास इसके अंदर 3 एक्सिस इन्वॉल्व हैं, तो इसके अंदर बेटा हमारे पास कोऑर्डिनेट भी कितने होंगे बेटा, पॉइंट बेटा कितने होंगे, 3। सपोज कि नहीं, ये हमारे पास एक पॉइंट पी है, इसके 3 कोऑर्डिनेट्स हैं ए, बी एंड सी। यू हैव टू मूव ए यूनिट अलोंग एक्स एक्सिस, बी यूनिट अलोंग वाई एक्सिस एंड सी यूनिट अलोंग जी एक्सिस, तभी आप इस पॉइंट पी तक रीच कर सकते हैं। और ओरिजिन से जो कि इसके कोऑर्डिनेट्स कितने होंगे स्टूडेंट, 0 0 एंड 0 होंगे, तो आपने टुवर्ड्स पॉइंट पी एक पोजीशन वेक्टर ड्रॉ कर देने, और पोजीशन वेक्टर की टेल स्टूडेंट्स ओरिजिन के साथ और उसका हेड टुवर्ड्स पॉइंट पी। इसको जो मर्जी आप नाम दे दें, मैं इसको स्टूडेंट्स बी का नाम दे रहा हूं। अब स्टूडेंट्स क्योंकि इसके अंदर 3 एक्सिस इन्वॉल्व हैं, तो हमारे पास 3 ही एंगल बनेंगे। तो स्टूडेंट्स देखें कौन कौन से 3 एंगल। एक्स एक्सिस से जो एंगल स्टूडेंट्स बनेगा उसको हम नाम दे देते हैं बेटा अल्फा का। वाई के साथ जो बनेगा उसको हम नाम दे देते हैं बीटा का, और सी के साथ स्टूडेंट्स जो एंगल बनेगा बेटा उसको हम नाम दे देते हैं गामा का। तो स्टूडेंट्स इट मींस स्पेस के अंदर हमारे पास स्टूडेंट्स 3 एक्सिस होते हैं, और 3 एक्सिस के अलॉन्ग स्टूडेंट्स हमारे पास 3 ही बेटा क्या होते हैं, आपके पास एंगल्स भी होते हैं। स्टूडेंट्स ये आपका टॉपिक है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक के साथ जल्द मिलेंगे, दुआ में याद रखिएगा बेटा। अल्लाह हाफिज।